नमस्कार दोस्तों, जैन नेगी मैथमेटिक्स में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करते हैं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। हमारी विशेष सीरीज दोस्तों शुरू हो चुकी है उत्तराखंड लेक्चरर गणित मुख्य परीक्षा को लेकर। अगर आप इस एग्जाम की तैयारी करते हैं तो तुरंत हमारे चैनल के संग जुड़ जाइए। इसके अलावा अगर आप हायर मैथमेटिक्स पढ़ना चाहते हैं, किसी अन्य एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं, तो भी यह चैनल आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होने वाला है। यूपीटी, जीडी, पीजीटी हो या फिर अन्य एग्जाम जहां पर आपसे हायर मैथमेटिक्स पूछा जाता है, तो आप तुरंत हमारे चैनल के संग जुड़ जाइए। यहाँ पर हम आपके लिए लगातार वैल्यूएबल कंटेंट लेकर आ रहे हैं। क्रिसेंट एजुकेशन क्लासेस ये हमारा प्राइमरी चैनल है दोस्तों, इसके संग भी आप जुड़ सकते हैं। इसी नाम से हमारी एप्लीकेशन है, गूगल प्ले स्टोर पर मिल जाएगी, उसको तुरंत डाउनलोड कर लीजिए। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, वहां पर भी दोस्तों आप हमारे अट्रैक्टिव कोर्स को एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो चलिए आज की क्लास को शुरू करेंगे। आज हम दोस्तों पढ़ने वाले हैं फंक्शन के बारे में। सेट थ्योरी का हमारा दोस्तों एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक। आज हम दोस्तों पढ़ने वाले हैं फंक्शन के बारे में। इससे पहले दोस्तों हमने आपको सेट थ्योरी में सेट्स के बारे में बताया था। फिर उसके बाद दोस्तों हमने बताया था कि भाई अगर आपके पास दो सेट्स हैं तो उनके एलिमेंट को दोस्तों जब हम एसोसिएट करते हैं तो इसमें दोस्तों आता है एक मेथड ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी का मतलब दोस्तों यही होता है कि भाई ए और बी के जितने भी ऑर्डर्ड पेयर बन सकते हैं फ्रॉम ए टू बी, उन सबका जो सेट होता है वो ए क्रॉस बी होता है। ठीक है। इसके बाद दोस्तों हमने स्पेशल टाइप ऑफ दोस्तों यहाँ पर इसके सबसेट्स बताए थे, जिसको कि हम बोलते हैं रिलेशन। ए क्रॉस बी का दोस्तों क्या होता है, सबसेट होता है, यानी कि ए और बी के एलिमेंट्स के बीच में एक स्पेशल रिलेशन होता है। ठीक है। तो वो जो रिलेशन होगा वो एक्चुअली किसके अंदर आएगा, आर के अंदर आएगा। तो बेसिकली हमने देखा था कि जो रिलेशन होता है फ्रॉम ए टू बी, इट इज नथिंग बट द सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। इसको हमने लास्ट टाइम दोस्तों डिस्कस किया था। आज हम दोस्तों तीसरे तरीके के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, जिसका नाम है फंक्शन। तो फंक्शन का क्या अर्थ है दोस्तों, यानी कि फंक्शन किस तरह से ए के एलिमेंट को बी के संग एसोसिएट करता है। तो देखिए, अगर मैं कहता हूं कि एफ एक फंक्शन है फ्रॉम ए टू बी, कब ये फंक्शन होगा दोस्तों। सबसे पहले ध्यान रखना है कि ए का हर एलिमेंट, यानी कि ए के सभी एलिमेंट को जब ये बी के संग दोस्तों क्या करता है, एसोसिएट करता है, तो हम सिंपली ये बोलते हैं कि एफ इज अ फंक्शन फ्रॉम ए टू बी। तो इसका मतलब समझे, इसका मतलब ये है कि ए का कोई भी एलिमेंट यहां से छूटना नहीं चाहिए। जैसे मान लेते हैं ए का एलिमेंट है 1 2 3 है और बी के एलिमेंट मान लेते हैं ए बी सी है, तो यहाँ पर 1 की भी इमेज होनी चाहिए। इसको हम दोस्तों जनरली इमेज बोलते हैं। जैसे कि मैं कहूंगा भैया 1 कॉमा ए, इसको हम इस तरह से दिखा रहे हैं ऑर्डर्ड पेयर को, तो इसको हम ये बोलेंगे कि भैया 1 की जो इमेज है वो ए है। तो इसको हम जनरली ऐसे दिखाते हैं F1 बराबर ए। तो 1 भी दोस्तों एसोसिएट होना चाहिए, 2 भी किसी के संग एसोसिएट होना चाहिए, 3 भी किसी के संग एसोसिएट होना चाहिए। ऐसा नहीं हो सकता कि यहाँ पर 1 और 2 की अपनी इमेज है और 3 का कुछ पता ही नहीं है, तो वो फंक्शन नहीं होगा। इसके बाद दोस्तों ये जो इमेज है वो आपकी क्या होनी चाहिए, यूनिक होनी चाहिए। यूनिक होने का सेंस ये है कि 1 ए के संग एसोसिएट है तो 1 ऐसा नहीं हो सकता कि सी के संग भी एसोसिएट हो जाए। कहने का मतलब है कि F1 बराबर ए और F1 बराबर सी एट द सेम टाइम, इट इज नॉट पॉसिबल। यानी कि फंक्शन में तो दोस्तों ये पॉसिबल नहीं है। अगर ऐसा है तो ए बराबर क्या रहा सी रहा। ओके, तो आपने चीज समझना है। हाँ, ये जरूर हो सकता है कि दोस्तों जैसे F1 है उसकी वैल्यू ए हो जाए, F2 की वैल्यू क्या दोस्तों क्या हो सकती है, ए हो सकती है। दैट इज पॉसिबल। ये दोनों की अपनी अपनी दोस्तों जो इमेज है वो अपने आप में यूनिक है। तो आपने समझना है कि F actually from the set A to B associate each elements of the set of A to the unique element of the set of B। यानी कि यहाँ की सभी एलिमेंट्स को दोस्तों क्या करना है, एसोसिएट करना है टू द यूनिक एलिमेंट ऑफ बी। दिस इज ए, दिस इज बी। तो ध्यान रखना है कि यहाँ के जो एलिमेंट्स है उसको उसके संग यूनिकली दोस्तों क्या होना चाहिए, वो एसोसिएट होना चाहिए और यहाँ का कोई भी एलिमेंट छूटना नहीं चाहिए। ये चीज समझनी है। ठीक है। जनरली दोस्तों हम इसको सिंबॉलिकली हम इसको ऐसे दिखाते हैं, एफ इज अ मैपिंग फ्रॉम ए टू बी, या फिर कहीं ऐसे भी दोस्तों दिखा सकते हैं। तो अगर ए कोई एलिमेंट है ए का, ठीक है, इट इज एसोसिएटेड टू द ईच एलिमेंट ऑफ बी, देन बी इज कॉल्ड द एफ इमेज ऑफ ए। तो दोस्तों इसको जनरली हम कैसे दिखाते हैं, एफ ए बराबर बी से दिखाते हैं। तो ये दोस्तों इसकी क्या कहलाती है, एफ इमेज कहलाती है। ऑन द अदर हैंड ए को दोस्तों हम क्या बोलते हैं, प्री इमेज बोलते हैं। ठीक है। यानी आप इस तरह से समझ लीजिए, भाई आपका एक सेट है ए से लेकर बी है और मान लेते हैं दोस्तों ए बी से जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पर दोस्तों जो बी है वो ए की इमेज है और जो ए है वो दोस्तों आपकी क्या है, प्री इमेज है। ये चीज को ध्यान रखेंगे। तो जैसे मैं कहता हूँ भाई एफ ए बराबर बी, तो बी क्या है, इमेज है, और ए आपकी क्या है, प्री इमेज है। अब दोस्तों यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल से हम इसको समझने का प्रयास करेंगे, इसको मोर अच्छे तरीके से हम एक्सप्लोर करने का प्रयास करेंगे कि आखिरकार डिफरेंस क्या है। देखिए यहाँ पर एक सेट है 1 2 3 4 और बी बराबर है ए बी सी डी ई। ओके, तो यहाँ पर दोस्तों हमारे पास F1 F2 F3 F4 है। ये दोस्तों एक तरह से क्या है, ये यहाँ पर एक रूल है कि जिसके मदद से दोस्तों इन्होंने क्या कर रखा है, एलिमेंट्स को एसोसिएट कर रखा है। ठीक है।
तो हमें जानना है कि इनमें से कौन आपका फंक्शन और कौन आपका रिलेशन है। तो यहाँ पर इसको ध्यान से देखेंगे। देखिए अगर आप देखें तो यहाँ पर 1 की तो इमेज है, 2 एसोसिएट है बी से, 4 एसोसिएटेड है ई से, लेकिन 3 का कुछ अता पता नहीं है। तो 3 का जब कुछ अता पता नहीं है तो दोस्तों ये फंक्शन नहीं है, इट इज नॉट अ फंक्शन, ये आपका फंक्शन नहीं है। हाँ ये दोस्तों आपका रिलेशन जो है, क्योंकि रिलेशन दोस्तों आपका क्या होता है बेसिकली इट इज अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, तो ये रिलेशन जो है लेकिन इट इज नॉट अ फंक्शन। ओके नाउ अगर आप दोस्तों ये दूसरे वाले को देखें तो भैया ठीक है 1 की इमेज ए है, 2 की इमेज बी है, 3 की इमेज सी है, 4 की इमेज यहाँ पर आप देख सकते हैं भैया सी भी है और ई भी है, यानी कि 4 की इमेज जो है वो यूनिक नहीं है। F4 एट द सेम टाइम सी भी है एंड डी भी है एंड ई भी है, तो भैया ये कैसे पॉसिबल है? तो अगेन इट इज नॉट फंक्शन, इट इज नॉट फंक्शन, ये फंक्शन नहीं है, ये रिलेशन है, ये रिलेशन है बिकॉज इट इज अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी का सबसेट है दोस्तों, रिलेशन होगा। इसी तरह से अगर आप यहाँ पर देखें भैया यहाँ पर ए की इमेज है, 2 की भी इमेज है, 3 की भी इमेज है, 4 की इमेज है, तो यहाँ पर सबकी इमेज है और सबकी जो इमेज है वो यूनिक है। कहने का मतलब F1 बराबर ए है, F2 बराबर बी है, F3 बराबर बी है। देखिए मैंने पहले ही बोला है कि यहाँ के डिफरेंट एलिमेंट है उनकी सेम इमेज हो सकती है, बट एक एलिमेंट की 2 इमेजेस पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों ये आपका फंक्शन है, दिस इज राइट, दिस इज फंक्शन, सो ये आपका फंक्शन है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर भी देखिए कि भैया 1 बी के संग एसोसिएटेड है, 2 सी के संग एसोसिएटेड है, 3 डी के संग एसोसिएटेड है, 4 ई के संग एसोसिएटेड है, तो यस अगेन इट्स अ फंक्शन, यहाँ के हर एलिमेंट की इमेज है। और इस समय पर तो जो इमेज है दोस्तों 1 to 1 इमेज है, यानी कि डिफरेंट एलिमेंट की डिफरेंट इमेज है, तो ऐसे फंक्शन को हम 1 to 1 फंक्शन बोलते हैं, ठीक है। ये आपका 1 to 1 नहीं है क्योंकि यहाँ पर F2 और F3 की सेम इमेज है, तो उसको मैनी वन बोला जाता है। आगे जाके दोस्तों इसको हम डिस्कस करेंगे। सो यहाँ पर दोस्तों आपने समझना है कि ये आपका दोस्तों क्या है, फंक्शन है, दिस इज अ फंक्शन। सो आप इस तरह से दोस्तों समझ सकते हैं। अब बारी आती है कि दोस्तों डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज ऑफ फंक्शन क्या होता है, ठीक। तो मान लेते हैं दोस्तों कि अगर f एक फंक्शन है फ्रॉम ए टू बी, यानी कि अगर वो a के हर एलिमेंट को b के यूनिक एलिमेंट के संग दोस्तों एसोसिएट करता है, तो दोस्तों जो a होता है इसी को दोस्तों हम क्या बोलते हैं, डोमेन बोलते हैं, ठीक है। इट इज नोन एज अ डोमेन। जो b वाला पार्ट है दोस्तों इसको हम बोलते हैं कोडोमेन, कोडोमेन, ओके। एंड नाउ दोस्तों जो fa आएगा, यानी कि बेसिकली a के एलिमेंट्स पे ए का जैसे मान लेते कोई एलिमेंट है, उस पर दोस्तों हम फंक्शन को दोस्तों जब ऑपरेट करेंगे तो जो हमारे पास fx आएगा इसका पूरा जो सेट होगा, इसी को दोस्तों हम क्या बोलेंगे, रेंज बोलेंगे, इसको हम क्या बोलेंगे, रेंज बोलेंगे, ठीक है। तो यहां से दोस्तों एक चीज ध्यान रखनी है कि जो fa है वो आपका हमेशा क्या होता है, b का सबसेट होता है, ठीक है। ये जो b यानी कोडोमेन है इसका सबसेट होता है। हो सकता है कि इसके बराबर भी हो जाए, और जब इसके बराबर होता है तो दोस्तों इसको हम ऑन टू फंक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ऑन टू फंक्शन बोलते हैं। इसका अर्थ ये होता है कि b के हर एलिमेंट की प्री इमेज है, ठीक। अगर मैं पीछे इस एग्जांपल में देखूं, जैसे हमने दोस्तों यहाँ पर पढ़ा था, हमने देखा कि भैया ये आपका फंक्शन है, ये आपका फंक्शन है, ओके। सो यहाँ पर क्लियरली दोस्तों ये जो a है ये क्या है, डोमेन है, ये डोमेन है। इसके बाद यहाँ पर बात करें b, ये है कोडोमेन, ये कोडोमेन है। और यहां पर आप देखेंगे भैया ए बी और डी, ठीक है, ए बी डी। नाउ दिस इज एफ ए, दिस इज एफ ए, यानी कि ए के एलिमेंट पर एफ को जब ऑपरेट करते हैं तो आपको ये मिलता है, तो दिस इज रेंज, दिस इज रेंज। नाउ क्लियरली दोस्तों जो रेंज है वो कोडोमेन का क्या है, सबसेट है। अगेन यहां पर भी देखें तो ये दोस्तों आपका क्या है, डोमेन है, ये बी वाला पार्ट क्या है दोस्तों, कोडोमेन है। और अगर मैं इसकी रेंज की बात करूं तो कौन है भैया, बी सी डी ई, तो दिस इज रेंज, दिस इज रेंज बी सी डी ई। तो आप इस दोस्तों इस तरह से इसको समझ सकते हैं। स्टूडेंट देखिए कुछ एग्जांपल जिसकी मदद से दोस्तों हम फंक्शन को समझ सकते हैं। इसको दोस्तों जनरली हम बोलते हैं डिस्क्रिप्शन ऑफ फंक्शन। जैसे हमारे पास दोस्तों ये जो आपके एलिमेंट्स हैं, ए और बी के एलिमेंट्स हैं, इसको दोस्तों हम किसी रूल की मदद से जब हम एसोसिएट करते हैं तो हम एक जनरल सा एक रूल बना लेते हैं। एक जनरल रूल की मदद से दोस्तों हम फंक्शन को क्या कर सकते हैं, डिस्क्राइब कर सकते हैं। लाइक ये हमारे पास दोस्तों एक सेट है ए, इसके एलिमेंट्स दोस्तों इस तरह से -2 -1 0 1 2, एंड बी के जो एलिमेंट है दोस्तों इस तरह से 0 1 2 3 4 5 6, ओके। नाउ अगर दोस्तों मैं इसको इस रूल की मदद से एसोसिएट करूं, या हो सकता है कि पहले हमें एसोसिएशन दिया हो उसके बाद हमें दोस्तों रूल पता लगाना हो, तो कभी कभार दोस्तों इस तरह का भी आपके सामने प्रश्न आता है। तो यहाँ पर आप समझ लीजिए भाई fx बराबर एक्स स्क्वायर है, तो दोस्तों ये क्या है, डिस्क्रिप्शन ऑफ फंक्शन है। बेसिकली क्या है, एक जनरलाइज तरीका है एक फंक्शन को शो करने का, और ये दोस्तों आपका ज्यादा कन्वीनियंट वे है, ओके, रादर देन कि हम दोस्तों यहाँ पर सेट्स को हम बार बार दिखाते रहें। तो ये दोस्तों आपकी क्या होती है, हमेशा लॉन्ग मेथड होती है। और इन केस ऑफ दोस्तों अगर जैसे आपका इनफाइनाइट सेट है तो वहां पर तो दोस्तों इसको संभव भी नहीं हो पाता है,
ठीक। तो जैसे कि भैया सेट बिल्डर मेथड है, तो कहीं ना कहीं वो दोस्तों क्या होती है, कभी काम आती है, एंड डिस्क्रिप्शन ऑफ फंक्शन है या डिस्क्रिप्शन ऑफ सेट्स है वो ज्यादा बेटर दोस्तों यहाँ पर मेथड रहती है। तो फिलहाल अभी देख लेते हैं, जैसे कि भाई -2 है, तो -2 को दोस्तों हम एसोसिएट कर देंगे भैया 4 से, क्योंकि आप जानते हैं दोस्तों यहाँ पर जो f ऑफ -2 होता है वो क्या होता है, -2 का दोस्तों यहाँ पर स्क्वायर हो जाएगा। आप सिंपली दोस्तों यहाँ पर x को यहाँ पर वैल्यू को रख दीजिए। ठीक। होना क्या है कि दोस्तों आप इस तरह से एसोसिएट कर रहे हैं a के एलिमेंट को b के संग, कि आप उसका क्या कर दे रहे हैं, स्क्वायर कर दे रहे हैं। तो यानी कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ऐसे ही -1 का दोस्तों जो स्क्वायर होगा वो 1 होगा। 0 का स्क्वायर दोस्तों क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यहाँ पर 1 का स्क्वायर है तो आप देख सकते हैं दोस्तों वो भी क्या रह जाएगा, 1 हो जाएगा। एंड जो 2 का स्क्वायर है दोस्तों अगेन क्या हो जाएगा, वो 4 हो जाएगा। ठीक है। सो इस तरह से दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो क्लियरली दोस्तों यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ पर जो डोमेन है ये डोमेन है, ये दिस इज द डोमेन एंड दिस इज कोडोमेन। ओके। एंड नाउ अगर दोस्तों यहाँ पर से अगर कोई पूछता है कि भाई रेंज क्या रहेगी, तो रेंज आप क्लियरली देख सकते हैं कि भाई इसकी जो रेंज है वो है 0 1 0 1 एंड 4। आप क्लियरली दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं, क्योंकि 0 1 एंड 4 यही दोस्तों यहाँ पर दिखाई दे रही है। एक तो ये है, एक ये है और एक 4 है। तो इस तरह से दोस्तों आप क्या कर सकते हैं, आसानी से इसको समझ सकते हैं। इसके बाद देखिए दोस्तों कुछ और एग्जांपल जिसकी मदद से दोस्तों फंक्शन को बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। अब देखिए हमारे पास एक रूल है। रूल ये है, अगेन देखिए क्या है कि भाई f(x) बराबर है 2x - 3। नाउ इससे पहले तो दोस्तों में जैसे सेट्स दिया हुआ था, अब हम देख रहे हैं कि भैया यहाँ पर ये जो आपका सेट्स है वो इस तरह से है कि भैया n को n के संग दोस्तों एसोसिएट कर रहा है। जैसे इससे पहले वाले क्वेश्चन में दोस्तों हमें a और b दिए हुए थे, तो हमने देखा कि भैया वो फंक्शन है और उसमें भैया जितने भी आपके एलिमेंट्स हैं, ऐसा नहीं हो रहा है कि कोई बाहर का एलिमेंट निकल के आ रहा है, यहाँ पर आपके सभी जो एलिमेंट्स हैं इसके अंदर आ रहे थे। तो यहाँ पर ये क्या था, आपका फंक्शन था, क्योंकि ये 0 1 था। अब मान लेते इसमें कोई भी एक ऐसा एलिमेंट आ जाता कि भैया जैसे मान लेते हैं यहाँ पर 3 होता और फिर 3 का स्क्वायर करते 9 आता, तो 9 तो यहाँ पर था ही नहीं अवेलेबल। तो इस केस में दोस्तों फंक्शन नहीं होता, ये इस केस में फंक्शन नहीं होता। जैसे मान लेते हैं यहाँ पर 3 होता और मान लेते मैं फिर f3 निकालता हूँ, 3 का स्क्वायर करता तो 9 होता, तो फिर इस केस में तो भैया 9 यहाँ पर अवेलेबल नहीं है, इसका मतलब 3 की इमेज हमारे पास अवेलेबल नहीं है। तो ऐसे ही दोस्तों हमें यहाँ पर भी चेक करना है। तो देखिए हमारे पास क्या है, अगेन दोस्तों हमारे पास क्या है, एक और हमारे पास रूल है, f(x) बराबर है 2x - 3, और हमें क्या करना है, नेचुरल नंबर को नेचुरल नंबर के संग एसोसिएट कर रहा है और हमें देखना है कि ये फंक्शन है या नहीं। नाउ वी नो दैट दोस्तों आपके जो नेचुरल नंबर होते हैं इस तरह से होते हैं 1 2 3 4 से लेकर इनफाइनाइट तक। और जो दूसरा नेचुरल नंबर है वो भी इस तरह से 1 2 3 4 से लेकर इनफाइनाइट तक। ओके। नाउ दोस्तों अगर मैं चेक करूं 1 को, लाइक मैं इसमें दोस्तों 1 रखता हूं, तो मेरे पास दोस्तों आ जाता है 2 - 3 विच इज इक्वल टू -1। ओके। नाउ वी नो दैट ये नेचुरल नंबर में -1 तो एग्जिस्ट ही नहीं करता। इसका मतलब ये है कि हमारे पास 1 की इमेज ही नहीं, और अगर हमारे पास 1 की इमेज नहीं है, साफ साफ है कि भैया यहाँ पर नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर को एसोसिएट किया जा रहा है। ठीक है। तो इसका मतलब हमारे पास 1 की इमेज ही नहीं है। तो अगर 1 की इमेज ही नहीं है तो इट इज नॉट फंक्शन, ये आपका फंक्शन नहीं। ठीक है। हाँ, अगर ये नेचुरल नंबर से z होता, इंटीजर होता, तो वी नो दैट कि इंटीजर में -1 भी लाई करता, तो यहाँ पर +-1 +-2 +-3 0 भी होता इवन। ठीक है। तो यहाँ पर तो दोस्तों ये काम कर जाता, लेकिन भैया नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर है, तो फिर इस केस में दोस्तों आपकी 1 की तो इमेज ही नहीं है, और जब 1 की इमेज नहीं है तो फिर ये फंक्शन नहीं है। इसके स्टूडेंट देखिए एक और क्वेश्चन हमारे पास दोस्तों एक ए यानी कि आपको एक सेट दिया हुआ है, बेसिकली इट इज अ डोमेन। ओके। एंड z दोस्तों आपका क्या है, एक इंटीजर, द सेट ऑफ इंटीजर, दिस इज कोडोमेन। ओके। अब देखिए यहाँ पर f(x) बराबर दे रखा है भाई x² - 2x - 3। सबसे पहले आपको क्या करनी है, रेंज ऑफ f निकालनी है। तो रेंज ऑफ f का मतलब सिंपल सा अर्थ ही है दोस्तों कि आपने क्या करना है, यहाँ पर आपने जो वैल्यू है ये आपने दोस्तों क्या करनी है, इसमें पुटअप करनी है। तो जो वैल्यू आएगी वही क्या कहलाएगी, रेंज ऑफ f कहलाएगी। ठीक है। सो मतलब कि हमारे पास दोस्तों यहाँ पर a की वैल्यू है जैसे कि -2 -1 0 1 2, इसको हमने दोस्तों क्या करना है, यहाँ पर पुटअप कर देना है। तो हमें बेसिकली क्या निकालना है, fa को दोस्तों हमने फाइंड आउट करना है। ठीक है। सो f ऑफ -2 यानी कि कितना हो जाएगा दोस्तों, -2 का स्क्वायर -2 इंटू -2 -3, इसको सिंपली सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर दोस्तों आपका +4 आ जाएगा, -3 हो जाएगा, तो 4 4 8, 8 में से 3 या 5। आपने क्या करना है, इन वैल्यूज को दोस्तों यहाँ पर निकालना है। ठीक है। तो पहला तो दोस्तों आपका ये हो गया। इसी तरह से दोस्तों आप f ऑफ -1 निकाल लेंगे, दैट विल बी -1 का स्क्वायर -1 इंटू -1 -3 हो जाएगा 1 + 1 -3, तो 2 में से 3 गया दोस्तों आपका -1 हो जाएगा। ऐसे आप f0 निकालेंगे, आपने सिंपली क्या कर देना, आप 0 रख देना है, तो दिस विल बी -3। इसी तरह से दोस्तों आप f1 निकाल लेंगे तो हो जाएगा 1 का स्क्वायर -2 -3। ओके। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं भैया -5 और एक यहाँ पर आपका -4 हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों आप निकाल लेंगे f2 यानी कि 2 का स्क्वायर दैट इज 4, माइनस दोस्तों यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर 2 रखेंगे 4 हो जाएगा -3। आपने दोस्तों इसको सिंपली सॉल्व करना है। ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा -3।
तो दोस्तों यहाँ पर से अगर मैं देखूं भैया जो रेंज है, रेंज ऑफ एफ है वो क्या हो जाएगी दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं एलिमेंट है 5 आया, इसके अलावा -1 आया, फिर -3 आया, -4 आया, फिर -3 दो बार रिपीट हो गया। तो आप इसको दोस्तों यहाँ पर लिख लीजिए। तो आप देखेंगे भैया ऐसे सबसे छोटा है तो दोस्तों यहाँ पर देखेंगे -4 है, फिर -3 है, फिर -1 है और 5 है। दोस्तों ये इसकी क्या हो जाएगी, रेंज हो जाएगी। ऐसे दोस्तों अब हमें क्या निकालना है, प्री इमेज ऑफ 6, -3 एंड 5 निकालना है। दोस्तों आपको मैंने बताया था भाई प्री इमेज का अर्थ क्या होता है। आप समझ लीजिए दोस्तों यहाँ पर जैसे कि एफ ए बराबर बी है तो ए की जो इमेज है वो बी है और बी की दोस्तों जो प्री इमेज है वो ए है। ओके, यानी कि दोस्तों आपने क्या करना है, आपने उस एक्स को फाइंड आउट करना है, उस एक्स को फाइंड आउट करना है जिसको फंक्शन में दोस्तों रखने पर या एफ एक्स करने पर दोस्तों आपका 6 आता है। ठीक है, तो आपको क्या करना है दोस्तों, एफ एक्स बराबर 6 निकालना है, यानी कि एक्स की वो वैल्यू जिसको आप फंक्शन पे पुटअप करते हैं और आपका कितना आ जाता है, 6 आ जाता है। ठीक है, तो ये है 6 की प्री इमेज। तो आप देखेंगे इसको भैया कितना आता है। सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे भाई एक्स स्क्वायर माइनस हो जाएगा 2x - 3 बराबर हो जाएगा 6। ना उसको सॉल्व करेंगे, एक्स स्क्वायर - 2x माइनस दोस्तों कितना हो जाएगा 9 बराबर 0। ना दोस्तों अगर आप इसको ध्यान से देखें तो यहाँ पर दोस्तों अगर आप लगाएंगे श्रीधराचार्य फॉर्मूला प्लस माइनस अंडर रूट बी का स्क्वायर यानी कि 2 दूनी 4 -4ac, तो 4ac यानी कि कितना हो गया, 9 चक्को हो जाता है 36 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, तो जाएगा 2 प्लस माइनस ये तो दोस्तों आपका अंडर रूट 40 डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा। सो क्लियरली दोस्तों आप देख सकते हैं कि ये आपका 2 प्लस रूट 40 डिवाइडेड बाई 2 आ रहा है और दूसरा आ रहा है 2 माइनस रूट 40 डिवाइडेड बाई 2, जो कि दोस्तों आपका ए में बिलोंग नहीं करता। ये दोनों के दोनों आपके ए के एलिमेंट्स नहीं है, क्योंकि ए में जो एलिमेंट्स है तो वो तो दोस्तों आपके क्लियरली दोस्तों आपके क्या है -2 -1 0 1 2 एक तरह से इंटीजर्स हैं। तो ये तो इंटीजर्स तो नहीं आ रहा दोस्तों, यहाँ पर तो आपका क्या आ रहा है, ये एक अपरिमेय संख्या दोस्तों यहाँ पर आ रही, इरेशनल नंबर काइंड ऑफ आ रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब क्लियर है कि दोस्तों यहाँ पर जो x, ऐसा कोई भी x एग्जिस्ट नहीं करेगा जिसके लिए क्या हो जाए दोस्तों, ये यहाँ पर 6 आ जाए। तो बेसिकली अगर देखा जाए तो इसका जो प्री इमेज है दोस्तों क्या हो जाएगी, 5 आ जाएगी, यानी कि कोई भी एक ऐसा एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं करता जिसको यहाँ पर हम रखें और हमें 6 मिल जाए। ओके, सो द प्री इमेज ऑफ 6 विल बी 5, यानी कि नल, इस तरह से हम इसको दिखाएंगे। ऐसे स्टूडेंट दोस्तों आप क्या कर सकते हैं, बाकी की भी प्री इमेज को दोस्तों निकाल सकते हैं। जैसे कि भैया मुझे अगले की प्री इमेज निकालनी है कि वो एक्स रखूँ कि भैया जिससे -3 आ जाए, तो इसको देखेंगे दोस्तों यहाँ पर से आ जाएगा भाई एक्स स्क्वायर - 2x - 3 बराबर दोस्तों हो जाएगा -3 से -3 दोस्तों आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, ये हो जाएगा x इंटू एक्स - 2 बराबर 0। नाउ यू कैन क्लियरली सी दैट कि भैया x बराबर 0 एंड x बराबर 2, ये दोनों के दोनों दोस्तों आपकी क्या है, एक तरह से प्री इमेज है -3 की। 0 और 2 दोनों के दोनों दोस्तों आपके क्या है, ए के एलिमेंट है। ओके, सो हेंस -3 की जो प्री इमेज होगी दोस्तों क्या होगी, 0 एंड 2 होगी, जो कि ए में दोस्तों क्या करती है, एग्जिस्ट करती है। ठीक है, ध्यान रखना है कि ए के एलिमेंट वो आने चाहिए। ओके, इन द सिमिलर मैनर अगर हम देखें भाई एफ एक्स बराबर है आपका 5 है, तो 5 की दोस्तों हमें क्या करनी है, प्री इमेज को निकालना है, यानी कि हो जाएगा भाई एक्स स्क्वायर माइनस 2x - 3 बराबर आपका 5 हो जाएगा। ओके, सो दोस्तों इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ से हो जाएगा भाई एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस देखेंगे भैया 5 और 3 तो दोस्तों हो जाता है आपका 8, इसको सॉल्व करेंगे दोस्तों तो हो जाएगा -4x प्लस 2x माइनस 8 बराबर 0। सो इफ यू टेक x इज अ कॉमन तो x -4 हो जाएगा, प्लस 2 कॉमन लेंगे तो x -4 बराबर 0। सो यहाँ से दोस्तों आपका x -4 x प्लस 2 बराबर 0, तो एक हो जाएगा x बराबर 4 और एक हो जाएगा x बराबर -2। ओके, नाउ वी कैन क्लियरली सी दैट, देखिए यहाँ पर जो 4 है, 4 तो इसका एलिमेंट है ही नहीं। ओके, तो यहाँ पर 4 को तो हम क्या कर देंगे दोस्तों, रिजेक्ट कर देंगे, बट -2 इट इज द एलिमेंट ऑफ ए, हेंस इसकी जो प्री इमेज है दोस्तों क्या हो जाएगी, यानी कि 5 की प्री इमेज क्या हो जाएगी, -2 हो जाएगी। तो -2 इज द राइट आंसर, क्योंकि देखिए 4 यहाँ पर अवेलेबल नहीं है, यहाँ पर 4 आप देख सकते हैं नहीं है अवेलेबल। ओके, तो फिर इस केस में दोस्तों आपकी जो प्री इमेज है वो क्या हो जाएगी, -2 के बराबर हो जाएगी। सो स्टूडेंट आज का यही था कॉन्सेप्ट फंक्शन का। आई होप कि दोस्तों को जो फंक्शन है वो अच्छे से क्लियर हो गया होगा। आगे जाके दोस्तों हम फंक्शन के और भी जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो आपके लिए लेकर आएंगे। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।